हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। जो लोग नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस हम लोग एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं फॉर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिल में, इसके लिए ये रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनको इस वक्त। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई डोंट थिंक दे आर हैप्पी। पहली बात, मुझे नहीं लगता ये पर्सन खुश है आपके बिना। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने जितने भी फीलिंग्स या जो कुछ भी आपके लिए किया, इस रिश्ते के लिए किया, जो भी एक्सपेक्ट किया आपसे वो पूरा नहीं हो पाया। जो भी चीज़ें उन्होंने इस रिश्ते से चाही है वो नहीं हो पाई और जितने एफ़र्ट्स उन्होंने इस रिश्ते में डाले वो पूरे नहीं हो पाए। सो एक फेल्ड सी सिचुएशन उनको लग रही है इस वक्त। उनको दे आर कॉन्टम्पलेटिंग, पीछे देख रहे हैं, बट फीलिंग्स अभी भी है क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी। डेफिनेटली इस पर्सन की फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि अब इस पर्सन को लगता है दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन। एंड क्वीन ऑफ कप्स मेरे लिए है कॉन्टम्पलेशन का कार्ड। पीछे मुड़कर देखना कि मैंने क्या किया इस रिश्ते के लिए, कितना किया, मुझे इस रिश्ते में क्या कुछ मिला। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन के फीलिंग्स, द फूल एनर्जी है यहाँ पे, एरीज और नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है देखिए, मुझे लगता है अभी ये पर्सन करेंटली दे आर शोइंग एज इफ मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, आई एम मूविंग ऑन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई एम बीइंग केयरलेस, आई एम बीइंग मुझे एक फ्रीडम मिल रही है, मुझे नहीं जाना मुड़कर वापस। एंड दे आर शोइंग कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में। बट एट द बैक ऑफ देयर माइंड, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनके छोटे छोटे एक्शंस आपको दिखा रहे होंगे कि ये कितना आपको पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे। एंड नाइट इज़ अ वेरी नाइट इज़ नॉट किंग, नाइट इज़ नॉट अ पेज। सो इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन जहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स डेवलप हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। सो चाहे वो ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हो, डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। व्हाट आर दिस पर्सन्स करंट फीलिंग्स? एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, आई थिंक दिस पर्सन wants to start something afresh, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस इज अबाउट बिगनिंग एंड वॉन्ड्स इज समथिंग पैशनेट एंड इट इज़ अबाउट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग। तो ये पर्सन एक न्यू ब्रांड बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं आपके साथ एंड दे विल ऑफर यू समथिंग, डेफिनेटली फ्रेश न्यू स्टार्ट। बट क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू क्लियर। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अभी क्लियर होना बाकी है, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। द एयर इज़ नॉट क्लियर बिटवीन यू बोथ। तो ये ऑफर आएगी बट बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, दे वांट टू फाइट फॉर यू, दे वांट टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या दे वांट टू स्विफ्ट मूवमेंट है, रश इन करेंगे आपकी लाइफ में, अचानक से आएंगे। व्हाट मोर टू ऑफर यू दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको शुरुआत में रीडिंग के बताया, दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड दिस इज एरीज, लियो, सैज। जैसे मैंने आपको शुरुआत में रीडिंग के ये बताया कि ये पर्सन दे सॉ अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विथ यू। मे बी ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते थे, लॉन्ग टर्म सीरियस कमिटमेंट में जाना चाहते थे। हो सकता है आप लोग शादीशुदा, कई लोग यहाँ पे शादीशुदा है। सो दिस वॉज द पास्ट आई थिंक, एंड अभी दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन क्योंकि उन्हें लग रहा है ये एक फेल्ड सिचुएशन है। जो उन्होंने सोचा वो नहीं हो पाया
एंड जैसे मैंने शुरुआत में भी रीडिंग के यही बोला कि इनको लग रहा है कि दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन, ये अभी आगे नहीं बढ़ सकती। सो दे आर नॉट हैप्पी विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि ये पर्सन ऊपर से दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर। इन्होंने एक्शंस लेना, दिखाना, फीलिंग शो करना बंद कर दिया है। दे आर बीइंग वेरी एडमेंट, बट behind everything this person wants a happy family with you, a happy ending with you, they see a happy future with you, to be very frank। तो इसका बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एज आई टोल्ड यू, दिस पर्सन थिंक्स कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको डिनाई कर दोगे, इनके प्यार को, इनके इमोशंस को। एंड वो भी कहीं ना कहीं कुछ सुनने समझने को आई डोंट थिंक तैयार है अभी, वो डिनाइल में है। देख रहे हो यहाँ पे कुछ कप्स है, ही इज़ लुकिंग एट ऑल द कप्स, बट जो ऑफर किया जा रहा है ही इज़ नॉट लुकिंग एट दैट। सो डिनाइल में डेफिनेटली है ये पर्सन। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन एक तो हो सकता है इन्होंने आपको या अटेंशन देने में, प्यार देने में, अपना फीलिंग्स दिखाने में, सब कुछ इस पर्सन की तरफ से बहुत धीरे हुआ है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड दिस हॉर्स इज़ स्टेगनेंट। जैसे आप देख रहे हो इसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो रुका हुआ है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसकी कोई मूवमेंट होती नहीं है। इट मूव्स बट इट्स वेरी स्लो। तो ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, बट ये नाइट की एनर्जी है। जैसे मैंने आपको कहा, नाइट की एनर्जी इज़ वेरी मीडियोकर। ठीक है, एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपको उस लेवल का प्यार, कमिटमेंट, ध्यान देना आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर कमिटमेंट देना, प्यार देना, जो भी है देंगे। ओके, विद टाइम देंगे, बट उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन नाइट की एनर्जी में है। ठीक है, चलिए, व्हाट मोर इज़ दिस पर्सन फीलिंग फॉर दिस कनेक्शन फॉर यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और ये जेमिनी एनर्जी। देखिए ये पर्सन टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपकी, बट दिखाने की बात आती है, एक्शन लेने की बात आती है, तब ये पर्सन पीछे हट जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा कुछ एक्शंस लेते हैं। दे कीप यू वेटिंग, दे कीप यू वंडरिंग, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक हियर। मेजर इश्यूज़ जो आपके रिश्ते में है, ये पर्सन पेजेस और नाइट्स की एनर्जी में ज़्यादा चले जाते हैं, जहाँ पे एक्शन लेने का या एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर इनका नहीं होता है। बहुत टाइम तक ये पर्सन कीप यू वंडरिंग, कीप यू up in the air, but प्यार, there is a lot of emotion. I think many of you are soulmates or in a twin flame journey. You both belong to each other, guided, protected connection है आप दोनों का। Lovers is the most beautiful card that can ever come in a love reading. सबसे beautiful, सबसे बेहतरीन, सबसे कह सकते उम्दा कार्ड होता है। मुझे नहीं लगता इससे बेटर कार्ड आ सकता है। सो डोंट वरी, दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू, दे वैल्यू यू, और धीरे धीरे और विद टाइम इनको आपकी वैल्यू और ज़्यादा समझेगी। ओके, यू आर ऑन देयर माइंड। ठीक है, व्हाट मोर, मे बी मैनी ऑफ यू, आप लोग किसी एज में छोटे पर्सन से या फिर इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ वेरी इमेच्योर एंड इम्पल्सिव पर्सन। 4 ऑफ वांड्स, जस्टिस, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। देखिए मुझे लगता है दिस इज़ 11-11। मैनी ऑफ यू, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सिचुएशन में। दिस इज़ एरीज, लियो, सैज एंड दिस इज़ लीब्रा एनर्जी। व्हाट आई थिंक इज़ ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो चल रहा है अभी सिचुएशन, इट वॉज नॉट लाइक, इस सिचुएशन से तो बेटर ही सिचुएशन इन्होंने एक्सपेक्ट की थी। इस रिलेशनशिप को वो, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा आपको, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जैसी आई थी, मैंने आपको बोला था ये पर्सन आपसे शादी करना चाहती है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सी 4 ऑफ वांड्स इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वांड्स इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, जिसको एक डेस्टिनेशन तक ले जाया जाए, एक मैरिज प्रपोजल, एक मैरिज सिचुएशन, एक कमिटेड रिलेशनशिप। सो मुझे लगता है स्टेबिलिटी और स्टेबल सिचुएशनशिप। तो ये पर्सन यही इनको लग रहा है कि जो हो रहा है अब दोनों के बीच में अभी करंटली, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड।
ठीक है, इससे बेटर इन्होंने एक्सपेक्ट किया था इस रिश्ते से, एंड दैट इज़ वाई दे फील कि जस्टिस सर्व नहीं हुआ है इस सिचुएशन में, ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट येट सेट इन स्टोन। ओके, हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस वक्त ना मुझे लगता है दिस इज़ योर एनर्जी। काफ़ी लोग यहाँ पे पाइसीज हो सकते हैं, सन मून राइजिंग डजंट मैटर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे आर वेरी इंटिमिडेटेड। ये एरीज लियो सैज एनर्जी, ये पर्सन काफ़ी इंटिमिडेट होते हैं आपकी एनर्जी से। आप मे बी बहुत पावरफुल हो इस वक्त, सारी सिचुएशन का जो कह लो पावर है वो आपके हाथ में है। सो दे फील वेरी इंटिमिडेटेड बाय यू एंड योर यू नो दे फील mesmerized, they love you, they are very attracted to you। ये हाई अट्रैक्शन का भी कार्ड होता है। सो many of you are tarot readers और reiki healers और into spiritual stuff, I don't know what, बट आपके बारे में कुछ ऐसा है, आपका ऑरा इनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। दे सी यू many of you are एज में बड़े हो, काफ़ी वाइज हो, मैच्योर हो व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सनस एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी इंटिमिडेट हो जाते हैं आपकी एनर्जी से। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? और मे बी आपने एक वॉल बिल्ड कर रखी है टू नॉट अलाउ दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, एंड दिस इज़ क्वाइट ऑफ टेंशन हो रही है इनको इस सारे एनर्जी से। ओके, चलिए और देखते हैं। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। समवन इज एक्सपेक्टिंग अ सॉरी हियर, समवन इज एक्सपेक्टिंग एन एपोलॉजी हियर। ये दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी है। कोई तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टम्पलेशन, दिस इज़ अबाउट फॉरगिवनेस। मे बी यहाँ पे कोई तो यहाँ पे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है, कोई तो इस सिचुएशन से खुश नहीं है, इस रिलेशनशिप के इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन को लेकर कोई ना कोई यहाँ पे बहुत बुरी तरह से सैड है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ठीक है, प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। What more? Queen of Swords and the Lovers. As I told you, काफ़ी डिफेंसिव है कोई यहाँ पे। Queen of Swords is all about being ruthless, being very guarded and protected about your oneself. This is Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, and this is Gemini energy. Many of you are dealing with a Gemini too. या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है Gemini की। जिसको पता है थर्ड पार्टी, उनकी बात करिए। जो लोग नहीं है, खामखा थर्ड पार्टी सिचुएशन के झमेले में मत पड़िए, ठीक है। Someone is being defensive, someone is being very angry कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते से, they didn't get that. So that is kind of daunting the other person. मून है यहाँ पे और 8 ऑफ कप्स है। पाइसीज एनर्जी है और ये कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज एनर्जी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी। आप मून देख रहे हो, यहाँ पे 2 बारी मून आया है और जैसे मैंने बहुत बार बोला है, मून इज़ ऑल अबाउट अनक्लैरिटी, इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, डी रियलाइजेशंस। क्लैरिटी ना होना सिचुएशन में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, मन में ही रखना। सो आई थिंक समवन इज़ वॉकिंग अवे। फीलिंग्स होते हुए भी कोई तो यहाँ पे वॉकआउट कर रही है। आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि फीलिंग्स होते हुए भी वो डिनाई कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, एंड विच इज़ नॉट गोना हैपन इन द एंड। ये अपने फीलिंग्स को चाहे जितना दबाने की और छुपाने की कोशिश करे, आई डोंट सी दैट हैपनिंग लिटरली। ठीक है, चलिए और देखते हैं। The world, many of you are in a long distance situation. I think someone wants to travel, someone wants to come and meet you person face to face, and आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव प्रेजेंट करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रिकन्सिलेशन ऑल्सो, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, इन सम केसेस ये रिकन्सिलेशन को दर्शाता है क्योंकि विथ वर्ल्ड आया है। दिस इज़ डेफिनेटली समवन कमिंग बैक टू यू एंड ऑफरिंग देयर कप ऑफ लव। बट ये जब सिंगल हैंडेडली आता है कार्ड, आई सी इट एज लाइक लुकिंग एट द ओल्ड डेज, बीइंग नॉस्टैल्जिक। जो पहला दिन, पहला फूल, पहला प्यार जो भी है, एवरी फर्स्ट थिंग यू आर लाइक रिवाइंड करना हर सिचुएशन को। ठीक है, सो या समवन इज डेफिनेटली कमिंग बैक, रिकन्सिलेशन हैपनिंग हियर, एंड दैट इज कमिंग अप विद द बॉटम नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट समवन में माइट टेक टाइम, 6 months ऑल्सो। किसी किसी के लिए 6 नंबर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है थ्रू आउट। Many of them might take a lot of time. They are very slow when it comes to taking actions. एक लास्ट कार्ड देखते हैं, their actions, their feelings. Temperance. मैंने actions बोला और temperance आया। Sagittarius energy with lovers at the bottom, Gemini energy. देखिए, someone might wants to balance out things. They know you have their other cup of love.
आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो इमोशनली. दे कैन पोर इन योर कप, यू कैन पोर इन देयर कप, एंड दे कैन बैलेंस यू एंड यू कैन बैलेंस देम. और ये वो जानते हैं एंड दे सी दैट लव इन यू. दे विल बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू. ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा ओशो ज़ेन से भी देख लेते हैं करंट फीलिंग्स. मोमेंट टू मोमेंट्स. आई टोल्ड यू समवन इज़ नॉट इन हरी. चीज़ों को ठीक से समझ के संभल के कोई चल रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज़ द लवर्स. सो दिस इज़ अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ लव, हैविंग अ लॉट ऑफ पैशन, हैविंग अ लॉट ऑफ इमोशंस. समवन इज़ टेकिंग इट स्लो बिकॉज दे नो कि आप उस छोर पे होने वाले हो. सो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी देयर. ओके, व्हाट मोर? Guidance. Many of you are receiving downloads from the universe. Maybe universe उनको या आपको guide कर रहे हैं to walk on this path with the other person. ठीक है, what more do we have? We are the world. I told you many of you are into a long distance relationship. काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड है. मे बी अभी तक मिले नहीं हो, इंटरनेट वाला कनेक्शन है, सिर्फ फेस टू फेस मिले नहीं हो. आई थिंक यू बोथ बिलोंग टू ईच अदर. ओके, कोई ना कोई आप दोनों में एक सिचुएशन, एक कॉमन कुछ ग्राउंड्स पे आप यू बोथ आर हैविंग समथिंग इन द कॉमन. ओके, थंडरबोल्ट एंड द हार्मनी. देखिए, ये जो रिश्ते के आपको इस रिश्ते में जो आपको झटके लग रहे हैं या लगा है अभी, फाइन. अगर अभी आप सेपरेशन में हो या बहुत डिफ़िकल्ट फेज ऑफ सिचुएशन में हो, दिस इज़ टू ब्रिंग यू क्लोजर टू दिस पर्सन, टू मेक यू बोथ रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट यू बोथ आर टू ईच अदर. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल. एज आई टोल्ड यू बोथ विल वॉन्ट टू टेक थिंग्स फर्दर, टेकिंग रिस्क्स विथ ईच अदर, मूविंग फॉरवर्ड विथ ईच अदर. ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी पे हमारी रीडिंग यहाँ पे विथ टैरो एंड ओशो ज़ेन डेक ख़त्म हुई. बट आई वुड लाइक टू इंक्लूड ओरेकल. पहला जो एडवाइस रहेगा आपके लिए, सैंक्चुरी. एम्ब्रेस द नीड फॉर सॉलिट्यूड. योर इनर सैंक्चुरी कॉल्स यू. रिन्यू योर सेल्फ एंड थ्राइव. देखिए, मुझे लगता है कभी कभी हमें अकेले रहने की, सॉलिट्यूड में रहने की, कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग अच्छी चीज़ों की तरफ गौर कर सके, एक नए सिरे से उसकी तरफ देख सके और समझ सके. सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. अकेले टाइम बिताना या अकेले रहना, स्पेस लेना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है. तो ये स्पेस आपके लिए मे भी ज़रूरी है. Nature. Sometimes all you need is go outside, breathe the fresh air to remember who you are and where you want to be. मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेचर में कुछ साइंस है आपके लिए. जैसे मैंने कहा, आपको शांत जितना रहोगे, पीसफुल काम सिचुएशन में जितना रहोगे, आपके लिए सिचुएशंस उतनी बेटर होते जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज partnership. Learn to grow with others, overcome obstacles by working together, touch each other's heart while lives last. देखिए, रिलेशनशिप में दोनों जगह से सिचुएशन एक जैसी होना ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है. और वही आप दोनों में मे बी मिसिंग था, और वो सिखाने के लिए मे बी यूनिवर्स हैज़ इंटरवीन्ड एंड आप दोनों को मे बी दूर कराया होगा. सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, चलिए मैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखती हूँ. डिस्टाइंड. यू बोथ आर डिस्टाइंड टू मीट. आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो. अर्थ साइन. मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, या फिर आप खुद भी एक अर्थ साइन हो सकते हो. सो ये कन्फर्मेशन है. ठीक है, गिफ्ट्स. आप गिफ्ट्स रिसीव करोगे, एक्सचेंज करोगे. ओके, LMQUWX किसी का इनिशियल इसमें हो सकता है. कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको बहुत जल्दी, अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो. बाउंड्रीज सेट करी है तो एक्सटेंड करिए. अगर बाउंड्रीज सेट नहीं की है आपने तो डेफिनेटली ज़रूरी है. ईगो क्लैशेस होते होंगे आप दोनों में. और चलो अभी लव स्क्रोल्स देख लेते हैं. पहला लव स्क्रोल जो है हमारे पास, आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट. तो कोई आपको डेट पे लेके जाना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है, जैसे हमने देखा था मैसेज. दूसरा जो मैसेज है ट्विन फ्लेम्स. ये कंफर्मेशन है. मैंने बोला था बहुत सारे लोग यहाँ पे एक तो सोलमेट से या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पे है. सो दिस इज़ योर कंफर्मेशन.
नेक्स्ट है आई हैव माई पर्सनल रीजंस। तो आपसे ऐसे बिहेव करने का, आपसे दूर जाने का, बात ना करने के बाद पीछे इनके कुछ पर्सनल रीजंस है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास लव हेट रिलेशनशिप। तो मे बी आप दोनों एक लव हेट रिलेशनशिप शेयर करते हो, कभी प्यार करते हो, कभी गुस्सा करते हो, नफ़रत करते हो, सो ये चलता रहता है आप दोनों के बीच। नेक्स्ट हमारे पास है गोना किस यू। तो एक अट्रैक्शन है इनको, एक आपको किस करने की इच्छा होती है इनको, या आपको किस करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो नो वन रिप्लेसेस यू। तो जैसा मैंने आपको कहा, हाई प्रीस्टेस आया था, मैंने आपको बोला था, वो फील करता है कि आपके जैसे स्टेबिलिटी और आपके जैसा रिलेशनशिप शायद ही उन्हें दे फाइंड एनीवेयर एल्स। चेंज इन सिचुएशन। तो आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है, शिफ्ट होने वाले हैं आप दोनों के सिचुएशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलमेट्स। काफ़ी लोग, मैंने ये भी बोला था सोलमेट्स हैं, और ये कंफर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है वी विल मीट सून। मे बी जब मैंने जैसे बोला लॉन्ग डिस्टेंस है या कभी मिले नहीं हो, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू बात हुई है, तो आप दोनों मिलने वाले हो बहुत ही जल्द। नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉरएवर। तो वो हमेशा के लिए आपके है, आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए रहेगा। दे वॉन्ट टू मेक यू देयर फॉरएवर। ठीक है, नेक्स्ट है मुझ पे ट्रस्ट रखो। तो वो चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करो। सॉरी गाइज, हमारे घर पे थोड़ा काम चल रहा है नए घर पे, उसकी आवाज़ आ रही है, सो इग्नोर करो उसको। ठीक है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो काफ़ी टेम्पररी है। ठीक है, मैं लव स्क्रॉल्स ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, इसीलिए। ठीक है, सेकंड चांस चाहता है, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, तो यही थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी आपको, क्या आपको कुछ हेल्प मिली है इस रीडिंग के थ्रू, वो ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।